कैसे हो मेरे दोस्तों। एशिया कप 2022 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब आज मजा जितना गुना बढ़ाना हो आपको बढ़ा लेना, क्योंकि बात आज होगी एक्सक्लूसिव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर। और उसमें से भी क्या बातचीत होगी, 3 बैटल्स जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के प्लेयर्स में आपस में होंगे। तो यार टीम अनाउंस हो चुकी है, भारत और पाकिस्तान की भी। 28 अगस्त को ना सड़कें सुनसान हो जाएगी, माहौल में गर्मी सी बढ़ जाएगी। सारे ही क्रिकेट फैंस की आंखें टकटकी लगाए सिर्फ और सिर्फ अपने टेलीविजन सेट के सामने और मोबाइल कंप्यूटर्स पर रहेगी, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला जो सांस को कभी भी ऊपर या फिर नीचे कर सकता है, जी हां, भारत और पाकिस्तान दोनों ही आमने सामने होंगी। समझ रहे हैं ना फिर आप, क्या ही एक्साइटमेंट और इंटेंसिटी रहेगी इस मैच की। वैसे हर बार जब दोनों ही टीम्स आपस में भिड़ंत करती हैं तो हमेशा माहौल बढ़ ही जाता है। अरे माहौल से याद आया, वो तो बढ़ ही चुका होगा। तो चलिए फिर 3 बैटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। आप इन्हें मिनी कॉन्टेस्ट भी कह सकते हो, जो इंडिया और पाकिस्तान के की प्लेयर्स के बीच में होने के लिए क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा बेकरार होंगे। तो इन डेप्थ बात कर ली जाए। पहला बैटल, अरे ये वही क्लैश ऑफ टाइटन वाला हो गया। ये होगा रोहित शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी के बीच में। अब हमको तो ये पता ही है कि ये बैटल की एक हिस्ट्री है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा और इंडियन टॉप ऑर्डर को बहुत ज्यादा परेशान किया था। अब इसी बात पर बहुत लोगों को गुमान भी होगा, लेकिन क्रिकेट में ना ऐसे कंपटीशन होते रहते हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के पास बॉलिंग में जबरदस्त कंट्रोल है। इनकी फास्ट पेस और इन स्विंगर्स ने बड़े से बड़े बैट्समैन से कठिन सवाल तो पूछे ही हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय लेफ्ट हैंड पेसर्स की अगर बात करें तो फिर उस लिस्ट में वो कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ द बिजनेस वाली कैटेगरी में कुछ बॉलर्स आते हैं, वहां पर इनका नाम आता है बाबुलन अक्षरों में। अब शाहीन अफरीदी पिछले परफॉर्मेंस को दोहराना तो चाहेंगे ही, और वो भी अपनी बॉलिंग से इंडियन बैट्समैन को एक्सप्लॉइट तो करना ही चाहेंगे। वैसे भी इंप्रेस तो इन्होंने बहुत किया था अपनी लास्ट आउटिंग में। ऊपर से लेफ्ट आर्म पेसर है, तो समझ रहे हैं ना आप, इंडियन कैंप में भी हमारी थोड़ी सी दिक्कत तो है ही। लेकिन ये तो रही एक बात। लेकिन जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सामने होंगे इस बार रोहित शर्मा। फिर से कप्तान है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि सब कुछ भुलाने के बाद एक नए कॉन्फिडेंस के साथ 28 अगस्त को मैदान में उतरेंगे। फॉर्म तो फटाफट ऐसे ही मैचेस का इंतजार करती है कि कब ऐसे टूर्नामेंट में मैचेस हों और कब रोहित जैसे बड़े प्लेयर्स अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं। आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही रोहित अपना विकेट गवा के पवेलियन में लौट गए थे, और अगर रोहित को आपने लूज लेंथ वाली बॉल डाली या फिर वो पावर प्ले वाला फेस रोहित ने निकाल लिया, तो कोई भी फैक्टर काम नहीं आएगा, क्योंकि फिर रोहित शर्मा ब्लेजिंग इनिंग्स खेलते हैं और सीधे खड़े खड़े बॉल को स्टैंड में ही डिलीवर करते हैं। ये बात तो सबको ही पता है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल रोहित को शॉर्ट बॉल थमा दी तो वो तो इनके लिए लॉलीपॉप होगी, और सीधे टप्पे पर ही स्क्वायर लेग में हमें छक्का देखने को मिल जाएगा। और अगर तो रोहित सेटल डाउन हो गए तो कोई बॉलिंग स्ट्रैटेजी इनके खिलाफ काम नहीं करके देगी। वैसे रोहित शर्मा ने ना अपने गेम का मोड थोड़ा सा चेंज किया है। वो आते के साथ ही थोड़ी सी एग्रेसिव मोड में बैटिंग कर रहे हैं आजकल, और वैसे भी रोहित को हिसाब बराबर करने में बड़ा ही मजा सा आता है। वहीं पर शाहीन अफरीदी घातक हो जाते हैं जब उनको अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल जाता है। समझ जाइए, फिर पहली ही गेंद से सांस चढ़ने उतरने का मौका नहीं मिलेगा। यही तो खास है इस मुकाबले के बारे में। तो भैया शुरुआत तो ब्लॉकबस्टर के साथ लिख के रख ही लो आप इस मिनी बैटल के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर देना, ठीक है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं दूसरे की बैटल की तरफ। तो वो होगा हार्दिक पांड्या वर्सेस शादाब खान के बीच में। आइडियली दोनों ही ऑलराउंडर्स का टास्क करते हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए, लेकिन जहां पर हार्दिक पांड्या सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इंटरनेशनल फिक्चर्स में, बैट और बॉल दोनों से ही, वहीं पर ही शादाब खान की रॉन्ग वंस किसी भी बैट्समैन को दिक्कत का सामना करवा देती है। अब ये बात तो बहुत ज्यादा ही एविडेंट है कि हार्दिक को स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग करने में कितना ही मजा आता है। स्पिनर्स को पांड्या भैया अपने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ मस्त एकदम तरीके से टॉस करके मारते हैं। उससे एक बात याद आई, अपने पहले ही आईपीएल सीजन में कोई नहीं भूल सकता है कि हार्दिक ने कैसे ही पवन नेगी की बॉल पर 4 छक्के मारे थे। चलो वो तो रही आईपीएल की बात, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव बात करी जाए हार्दिक और शादाब के बीच में, तो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का पहला गेम याद होगा आपको, जब पांड्या ने शादाब की बॉल पर 3 लगातार छक्के लगाए थे। और हाँ,
देखो यार, भूल गए क्या मत ही करना, क्योंकि यहाँ पर ना गेम की बात हो रही है और ऑफेंड होने की किसी भी पॉइंट पर बात नहीं है। तो देखो यार, स्पिन के अगेंस्ट ना हार्दिक के एक अलग से ही तेवर देखने को मिलते हैं। वो बात अलग है कि आजकल गेम में इंटेंट और मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आई है हार्दिक के। जो एग्जाम्पल मैंने दिए उसके बाद से तो गेम में बहुत चेंजेस आए हैं। लेकिन देखो, आप ये नहीं भूल सकते हैं कि बैटल होगा तो हाथ तो खोले ही जाएंगे। अब वहीं पर हम अगर बात शादाब खान की करेंगे तो फिर वाइट बॉल सर्किट में पाकिस्तान के अभी करंट लॉट में बेस्ट स्पिनर है। गेम इनका बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इंडियन पावर हाउस के सामने अपनी रॉन्ग वंस और लेग ब्रेक से बहुत बड़ा चैलेंज पेश करेंगे शादाब खान। देखने वाली बात यह रहेगी, जब हार्दिक और शादाब आपस में आमने सामने होंगे तो शादाब किस लेंथ पर बॉल करेंगे हार्दिक पांड्या को, क्योंकि अभी मैंने बात कही ना रॉन्ग वंस की शादाब की, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ही उनको क्रिटिसिज्म की तरफ ले भी जाता है। क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि वो डरते नहीं है इस बॉल को डालने में, लेकिन वो इसको बहुत ज्यादा ही डाल देते हैं। वहीं पर शादाब लोअर मिडिल ऑर्डर में एक हैंडी बैट्समैन भी हैं। उनका डोमेस्टिक करियर इस बात को विटनेस करता है। अपनी परफॉर्मेंसेस से उन्होंने लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम साहब और पूर्व पाकिस्तानी कैप्टन मिसबाउल हक को अपना कायल तो बनाया है। और दूसरी ओर तो बैट से हार्दिक क्या ही कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं उसमें। यह बैटल देखने में आपको मिलेगा मिडिल ओवर्स में। अब दोनों में एग्रेशन है और दोनों ही कमाल के प्लेयर्स हैं। देखना होगा शादाब की स्ट्रैटेजी और हार्दिक की रेंज को, क्योंकि वो इधर तो वो उधर टारगेट तो करेंगे ही। ये सब जब होगा तब क्रिकेट फैंस के लिए तो मानो ब्लॉकबस्टर फिल्म ही चलेगी और ये ट्रीट होगी मैच देखने वालों के लिए। चलिए फिर चलते हैं तीसरे बैटल की तरफ। तो आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके गेस करना, थोड़ा ईमानदारी से वीडियो पॉज करके गेस करना, फेंक फाक मत मचा देना। तो ये होगा यजुवेंद्र चहल वर्सेस मोहम्मद रिजवान। ये बैटल तो ना मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा ही फेवरेट होगा। एक तरफ धुआंधार ओपनिंग बैट्समैन और दूसरी तरफ चतुर इंडियन लेग स्पिनर, दोनों मुस्कुराते मुस्कुराते अपना काम करते रहते हैं। तो बहुत से व्यूअर्स ना मुझे कहते हैं रिजवान और बाबर ने क्या किया था लास्ट आउटिंग में, वो भूल गए क्या? लेकिन ठीक है, वो आपका ओपिनियन है और उसका भी सम्मान होना चाहिए बाप बुलंद। लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि रिजवान अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं इंडियन बेस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीते कुछ समय से जो रिजवान इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो काबिले तारीफ तो है ही। वहीं पर दूसरी ओर यजुवेंद्र चहल इंडिया के T20I और ODI फॉर्मेट में बेस्ट लेग स्पिनर बॉलर हैं प्रेजेंट टाइम में। अब आपको तो पता ही है कि जब भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाला मामला रहता है तो क्रिकेट तो जीतता ही है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है दोनों प्लेयर्स की कि वो है इनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी में खेलना और परफॉर्म करना, और दोनों ही प्लेयर्स का गेम के प्रति एग्रेशन। जहां पर रिजवान एक एंड से स्कोर बोर्ड को टिक करते हुए चलते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यूजी चहल रन्स कंसीड करने के बाद भी बॉल पर पेस को डिप डाउन करते हैं अगेंस्ट द बैट्समैन और वहीं पर फिर कमाल होके देता है। वही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, स्टार लेगी वर्सेस स्टार बैट्समैन। जबरदस्त होगा बैटल की नहीं? ये बात तो देखो आप ही बताना। तो ये थी 3 बैटल्स के बारे में बातचीत। लेकिन दोस्तों सुनो, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। एक ऑनरेबल मेंशन है, वो बैटल होगा विराट कोहली वर्सेस द एंटायर बॉलिंग अटैक ऑफ पाकिस्तान। अब इसे कहने के पीछे ना मेरा एक लॉजिक है। देखो यार, फिर से 1 साल पहले और पीछे की बात कर रहा हूं, जब पूरी ही इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलिंग यूनिट के। तब फियरलेसली विराट कोहली 57 रन की पारी खेलकर एक एंड पर डटे हुए थे और उनको ऐसे प्रेशर सिचुएशन में क्लिक करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि लेफ्ट आर्म पेसर्स और ऑफ स्टंप के चैनल वाली लाइन हाल फिलहाल में कोहली को परेशान करते हुए दिखती है। लेकिन ये सब टेक्निक में ना आप काम कर कर इतने बड़े टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हो, और विराट के बल्ले से रन्स बनना मतलब समझ के चलिए प्योर गोल्ड सिचुएशन भारत के लिए एशिया कप 2022 में और तो और ICC वर्ल्ड कप T20 2022 में भी। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बैटल रहेगा विराट वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी के बीच में मामला। तो तैयार हो आप सभी क्लैश ऑफ टाइटन्स का मुकाबला देखने के लिए? कैसी लगी आपको ये पेशकश? आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार कहूंगा, ऑफेंड होने की जरूरत है नहीं। अब छूट छाट गया होगा ना कुछ तो दोस्त समझ के माफ कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर मुझे जरूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना
तो लाइक और शेयर दबा देना यार, सोचना तो बिल्कुल भी नहीं। अब पहली बार उड़ान भर के यहाँ पर आए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। लाल कलर का लिखा होता है, उसका रंग अच्छा सा नहीं लग रहा है यार, उसको दबा के ना उसका रंग चेंज कर दो, बहुत मजा सही आ जाएगा। इतना जब कर ही दिया है आपने तो भिन्नाट से बेल आइकॉन जरूर दबा देना। अरे उसी से तो पता चलेगा ना कि स्विंग ने वीडियो डाल दी है। फिर क्या है, मस्त एकदम आराम से लेट के, उठ के, बैठ के, नतमस्तक होके, हवे में, अरे जैसे भी देखना होगा ना वीडियो देखना आप लोग जैसी अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? चलो फिर कल मिला जाएगा आपसे।